मैं संजय कुमार और संजय मैक्सटेक में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो मशीनें रखी हैं ये ग्राइंडर मशीन है और यह एक टाइल्स कटर मशीन है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मशीन कभी कभी करंट देने लगती है, हमको अर्थिंग देने लगती हैं, जो कि हमें बहुत ही कभी कभी ख़तरनाक साबित होता है और हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आइए हम इन मशीनों को कैसे चेक करते हैं कि मशीन करंट दे रही है, उसको हम कैसे सही करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, टाइल्स कटर मशीन हो या ग्राइंडर मशीन हो, जब भी हम टाइल्स या जहाँ पानी की सतह होती है, जहाँ हम काम करते हैं, जिसमें मशीन के ब्लेड के साथ साथ पानी भी चलता है, तो क्या होता है कभी कभी पानी हमारी इन मशीनों में चला जाता है और पानी चले जाने के कारण यह एक शॉर्टिंग यानी अर्थिंग का जो कारण बनती है, मुख्य कारण पानी ही होता है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें मैकेनिक के पास नहीं जाना है। कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हम अपनी छत पर जहाँ सही से धूप आ रही हो या मैदान में, वहाँ इन मशीनों को रख देना है। पानी सूख जाएगा और मशीन हमारा जो करंट है दे रही है लगातार, वो बंद कर देगी। यदि धूप में रखने के बाद फिर भी मशीन करंट आपकी दे रही है तो आप समझ लीजिए कि इसमें अंदर कोई और फॉल्ट आ गया है। तो अंदर क्या फॉल्ट आता है मैं उसको भी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस सीरीज के माध्यम से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम सीरीज के माध्यम से चेक करके दिखाते हैं कि मशीन में जो करंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और उसको हम कैसे सही करेंगे। देखिए, सीरीज के माध्यम से हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे प्लग के दोनों पॉइंट हैं, एक पॉइंट पर हम किसी पर भी एक वायर लगा देंगे और दूसरे वायर को इस तरफ लगाएंगे। अगर इस तरफ नहीं आ रहा है तो भी इसको हम अंदर से चेक कर लेंगे। जरा आप दिखाएं, इसमें कहीं से कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। अभी हम इसको लगा लेते हैं। देखिए, यह बल्ब जल रहा है, सप्लाई तो इसमें जा रही है, लेकिन इस पॉइंट पर कहीं से भी करंट नहीं आ रहा है। अब हम इस पॉइंट को भी यूज करके देखते हैं और दोबारा से इसमें लगा के देखते हैं। इधर तो नहीं आ रहा है और हमारा पावर सप्लाई इसमें आ रहा है। देखिए आप, क्या होता है, एक पॉइंट पर हम जब लगाएंगे तो करंट सप्लाई एक पॉइंट पर ही आना चाहिए, दूसरे पॉइंट पर नहीं आना चाहिए। और जब इस पर लगाते हैं तो इस पर भी वही प्रक्रिया होना चाहिए कि एक पॉइंट पर सप्लाई आना चाहिए, एक पर नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपको भी इसका दिखा दिया, मैं इसका भी दिखाना चाहता हूँ कि इस पर सप्लाई तो आ रही है, लेकिन अंदर चेक कर लेते हैं। देखिए, कहीं से भी अर्थिंग या करंट की सप्लाई नहीं हो रही है। तो आप देखिए, मैंने अभी सीरीज के माध्यम से हमारी फील्ड को दिखाया है कि पावर सप्लाई बराबर हो रहा है, लेकिन यह करंट नहीं दे रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी जैसे मान लीजिए हमारी फील्ड करंट दे रही है या इसमें आपको शॉर्टिंग दिख रही है किसी तरह से, हम सीरीज के द्वारा चेक करते हैं और इसमें शॉर्टिंग हमारी दिख रही है, तो आपके मन में एक जो प्रश्न उठता है कि अगर हमारी फील्ड करंट दे रही है लेकिन बॉडी तो हमारी जो प्लास्टिक की है, लेकिन फिर भी हमें करंट क्यों लगता है। तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि जब ग्राइंडर हमारा पुराना हो जाता है तो इसकी जो बेरिंग होती है ये प्ले हो जाती है, और प्ले हो जाने के कारण ये जो हमारा आर्मेचर है, यह आर्मेचर इस हमारी जो फील्ड है, इस फील्ड के इस वाले हिस्से से टकराने लगता है। और जब हमारी ये फील्ड करंट देती है तो जो आर्मेचर यहाँ हमारा टच करता है, तो यहाँ टच होने के कारण हमारे इस बॉडी, यह बॉडी हमारी एल्युमिनियम या लोहे की होती है, जिस कारण से हमें शॉर्टिंग लगती है। तो इस कारण भी हमारा यह ग्राइंडर करंट दे सकता है। तो अगर हमारी फील्ड करंट दे रही है तो उसको हमें बदलना है। अगर हमारी फील्ड करंट नहीं दे रही है तो आगे हमें क्या करना है कि हमें इस आर्मेचर को चेक करना है, कहीं आर्मेचर करंट तो नहीं दे रहा है। तो आइए हम इस आर्मेचर को चेक करते हैं। देखिए, हम सीरीज के माध्यम से आर्मेचर को भी चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ कहाँ पर सप्लाई आना चाहिए और कहाँ पर नहीं आना चाहिए। देखिए, यह आर्मेचर का रोटरी भाग है जो घूमता है, यह कंप्यूटर है जिसके द्वारा हम कार्बन के माध्यम से इसमें करंट सप्लाई देते हैं। तो अभी आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर एक वायर हम लगाते हैं और यहाँ पर हम एक वायर लगाते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर पर हमें वायर लगाने पर, एक इधर या बॉडी पर वायर लगाने पर करंट नहीं आना चाहिए। अगर इसमें करंट की सप्लाई आती है तो समझ लीजिए हमारा जो आर्मेचर है वो शॉर्ट है या करंट दे रहा है। और अगर आपका जो कंप्यूटर सही है तो केवल यहाँ से आपकी शॉर्टिंग आएगी, यानी इस पर सप्लाई दिखाई देगी, यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। लेकिन आप देखिए, जहाँ पर यहाँ पर वायर लगाएंगे, एक यहाँ लगाते हैं हम और यहाँ लगाते हैं, देखिए इसकी अर्थिंग बराबर आएगी, यहाँ भी अर्थिंग इसकी बराबर आएगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो आर्मेचर होता है वो, ये जो हमारी नीचे का मेन पार्ट होता है, जो शाफ्ट होती है, उसके ऊपर ये आर्मेचर बना होता है और इसके बने होने के कारण इस पर पूरा टच रहता है। ये जो आप दिखाएं जरा, ये हमारा जो पार्ट है, ये जो हमारी शाफ्ट है जिसमें बेरिंग लगी हुई है, तो जो शाफ्ट अंदर जाती है इसके अंदर, उसी के ऊपर ही हमारा आर्मेचर बना होता है। इस कारण से यहाँ पर हम वायर लगाएंगे और यहाँ पर वायर लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे तो ये शॉर्टिंग मतलब यानी करंट हमें दिखाई देगा। लेकिन हम कंप्यूटर पर एक वायर लगाते हैं और इस पर हम वायर लगाते हैं और अगर फिर भी हमारा करंट आता है तो फिर यह हमारा खराब है।
देखिए, अगर यहाँ पर वायर लगाया हमने और यहाँ पर लगाया और करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा यह आर्मेचर एकदम सही है। और यहाँ पर वायर लगाने पर हमने इधर वायर लगाया और फिर हमारा बल्ब जलता है, यानी इसमें करंट सप्लाई होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा आर्मेचर ही कहीं से शॉर्ट हुआ है, करंट दे रहा है। तो आप वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि करंट सप्लाई दो जगह से आ सकती है, या तो हमारे आर्मेचर से आ सकती है या हमारी फील्ड से आ सकती है, और इसमें कोई करंट आने की कोई वजह नहीं होती है। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है कि यदि हमारा जो फील्ड है, अगर फील्ड शॉर्टिंग दे रही है तो इसको आप बदल दें। यदि फील्ड सही है, शॉर्ट नहीं है, और अगर हमारा आर्मेचर करंट दे रहा है तो इसको अवश्य बदल दें, तभी हमारी जो करंट की समस्या है वो जाएगी और हमारी मशीन सही से सुरक्षित हो जाएगी और हम सही से अपनी वर्किंग भी कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।